हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेटेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में ईस्ट में मुकुलन को आसानी से समझेंगे और इसका चित्र भी बनाना सीखेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और ये विज्ञान का प्रैक्टिकल नंबर 3 में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक अंडाकार शेप का निर्माण करना है। जब ईस्ट की कोशिका परिपक्व होने लगती है तब यह अंडाकार हो जाती है तथा ये इसका केंद्रक है। कभी भी प्रैक्टिकल कॉपी पर चित्र बनाएं तो पेंसिल के लाइन को उसी के ऊपर 2-3 बार चला लें जिससे कि वह बोल्ड हो जाए और बढ़िया दिखे। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, इसलिए मैं इसको पेंसिल को डाउन करके शैडो की तरह बना ले रहा हूँ। और ये जितने भी डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सभी ईस्ट के भाग हैं, उसी के शरीर के अंग हैं। अब दूसरे स्टेप में भी इसी के जैसा अंडाकार शेप एक बना लेंगे ईस्ट का, और इसके ऊपर से एक मुकुल निकलेगा। ये बल्ब रूपी संरचना का आकार का होता है और इस पर डबल लाइनिंग चला लेते हैं। ये बल्ब रूपी संरचना है और इसका नाम है मुकुल और ये है इसका केंद्रक। और इसमें भी पहले की तरह ही साइटोप्लाज्म, डॉट्स वगैरह सब बनेगा। और तीसरे स्टेप में भी इसी के जैसा अंडाकार शेप का एक ईस्ट तैयार कर लेंगे। और अब जो इसका मुकुल है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और ये इसका केंद्रक है। मुकुल में केंद्रक प्रवेश कर चुका है और ये इसका केंद्रक है, इसके जनक के शरीर का। इसका भी सारा अंग बना लेंगे पहले की तरह ही। और आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे उसी तरह ये जो केंद्रक है मुकुल का ये और बड़ा होने लगेगा और अपने जनक जैसा बन जाएगा। और उसके बाद ये अपने जनक के शरीर से अलग हो जाएगा मुकुल, और वो भी एक जनक बन जाएगा। अब अगला स्टेप भी इसी के तरह होगा, केवल इसका मुकुल और बड़ा हो जाएगा और इसका जो केंद्रक है वो भी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अपने जनक शरीर से अलग होने के लिए ये धीरे धीरे अपने जनक जैसा बनता जाएगा। और ये केंद्रक है इसका, ये भी थोड़ा और बड़ा हो गया है और ये इसके पहले जनक का केंद्रक है। सेम पहले की तरह ही इसका भी सभी संरचना आकार सब बनेगा। अब इसका जो मुकुल है वो अलग होने की कगार पर आ गया है और अब इसका केवल लास्ट स्टेप एक है जिसमें ये अलग हो जाएगा। अंतिम स्टेप भी पहले की तरह ही है। शुरू में हम लोग एक ईस्ट बनाए थे, अब यहाँ पर 2 ईस्ट बन गए हैं। अब ये पूर्णतः इसका जो पहले वाले जनक का केंद्रक है वो विभाजित होकर दूसरे वाले मुकुल में भी चला गया है और वो भी अब पूर्णतः जनक बन गया है और दोनों अंडाकार रूप का है। और ये पहले वाले का केंद्रक है और ये दूसरे वाले का केंद्रक। पहले वाले जनक से मुकुल अलग होकर एक नया जीव पूर्णतः बन चुका है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मुकुल का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है और ये अब पहले के जनक के आकार का केंद्रक बन चुका है और ये अब अलग भी हो चुका है। और ये है इसका केंद्रक, ये तो इसका मुकुल है। और ये है मुकुल वाले का केंद्रक जो कि पहले वाले जनक के जैसा है। दोनों का केंद्रक और आकार
सेम है। अब जितना भी बात मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया है इस ईस्ट में मुकुलन को दर्शाते समय, वही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ईस्ट में मुकुलन, यहाँ पर 3 स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप है ईस्ट की कोशिका परिपक्व होकर अंडाकार हो जाती है। उसके शरीर के किसी भी भाग से बल्ब रूपी उभार निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है। दूसरा है जनक कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बना देता है। एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश कर जाता है। तीसरा स्टेप है बाद में मुकुल जनक शरीर से अलग हो जाता है तथा नए जीव का निर्माण करता है। ये सभी बात मैंने आप लोगों को पहले ही इस वीडियो में बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को चित्र के साथ भी बता देता हूँ जिससे आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक अंडाकार शेप का ईस्ट बना लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में इसके शरीर के किसी भी अंग से बल्ब रूपी मुकुल निकलेगा। और तीसरे चौथे स्टेप में इसका केंद्रक मुकुल में प्रवेश कर चुका है और यह धीरे धीरे बड़ा होकर 2 केंद्रक और 2 ईस्ट पहले की जनक जैसा बन जाएगा। मुझे आशा है अब आप लोग ईस्ट में मुकुलन बनाना सीख चुके हैं। अगर हाँ तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।